जब राजद का शासन था तो ब्रह्मर्षियों के साथ क्या व्यवहार हुआ था पूरे राज्य में किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक जाति विशेष जिससे नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जनाधार जो नीतीश कुमार जी के साथ है वो ब्रह्मर्षियों का है। हम लोग तो कोई बिंग के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज के लिए एक मात्र प्रतिनिधि चाहते हैं। नीतीश कुमार राजनीति में आए हैं तब से हम लोग पूर्ण समर्थन किए हैं, तन मन धन से। हम लोग को केवल आश्वासन मिला है, समाज जब उनको साथ दिया है तो उसको भी प्रतिनिधि मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार अगर ब्रह्मर्षि समाज खुल के आप लोग मदद करिए, हम लोग ब्रह्मर्षि समाज को बढ़िया से बढ़िया विकल्प देने का काम करेंगे। सर आप तो लालू राज भी देखे होंगे। जी, वो तो जंगल राज है, था उसमें तो कोई दो मत नहीं था। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी पार्टियां कार्य क्षेत्र में लगातार तत्पर हो गई है। इतना ही नहीं, अपने हक की मांग के लिए सभी समुदाय के लोग एक्टिव भी हो गए हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा में, और नालंदा में भी ब्रह्मर्षि समाज अपने हक के लिए अपनी मांग को तेज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मर्षि समाज के कार्यकर्ता यानी नेता, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ब्रह्मर्षि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले श्रीनिवास शर्मा, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य भी हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आज तक चाहे वो किसी की सरकार हो, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, एनडीए गठबंधन की सरकार हो, ब्रह्मर्षियों को किस रूप में तोहफा दिया गया है या उनकी अपेक्षा की गई है। तो सबसे पहले श्रीनिवास शर्मा जी आपका स्वागत है जनादेश न्यूज में। थैंक्स। और आप हमें यह बता दें कि ब्रह्मर्षि समाज को किस रूप में आज तक तोहफा दिया गया है या उपेक्षा किया गया है। नालंदा संसदीय क्षेत्र में हमेशा से ब्रह्मर्षि समाज नीतीश कुमार जी के शासन में आने के बाद से उनके समर्थन में खड़ा रहा है मुस्तैदी से। उसके पहले आप जानते हैं कि पूरे बिहार में जब राजद का शासन था तो ब्रह्मर्षियों के साथ क्या व्यवहार हुआ था पूरे राज्य में किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके आने के बाद उस प्रताड़ना से मुक्ति जरूर मिला पूरे बिहार में, लेकिन नालंदा जिला की जो अपेक्षा थी उन नीतीश कुमार जी के आने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। 2005 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस समय जदयू स्थापित होने के लिए, पूर्ण रूप से बहुमत बनाने के लिए का प्रयासरत थी, नालंदा जिला में नीतीश कुमार जी ने काफ़ी मेहनत किया था और लगभग जिले के सभी ब्रह्मर्षि नेताओं को पटना में बोरिंग कैनाल रोड में विनय बाबू के मकान पर बुलाए थे। काफ़ी शिकवा शिकायत था भूमिहार समाज को कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, हम पर जुल्म अत्याचार होता है उसको कोई बात उठाने वाला भी जिला में नहीं है। तब जबकि एक जाति विशेष जिससे नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जनाधार जो नीतीश कुमार जी के साथ है वो ब्रह्मर्षियों का है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। तो उस समय विनय बाबू के मकान में सारे ब्रह्मर्षि नेताओं के सामने ललन बाबू और आदरणीय जगदीश शर्मा जी वहाँ मौजूद थे। इनके पहल पर ही सारे ब्रह्मर्षि समाज के नेता वहाँ गए थे और उनके सामने उन्होंने कमिटमेंट किया था कि इस समाज का नालंदा में एक प्रतिनिधि होगा। और उसी आश्वासन के बाद सारे ब्रह्मर्षि समाज के नेताओं का गिला शिकवा मिट गया था और सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नालंदा के ब्रह्मर्षियों ने भी बड़ी भागीदारी की थी। इंतजार होते रहा, लेकिन नालंदा के भूमिहारों को कुछ नहीं मिला। कई दूसरे लोग जो हमसे कम संख्या में हैं, जो हमसे कम मददगार भी रहे हैं नीतीश कुमार जी के, दूसरे समाज से आते हैं, कभी उनको नागरिक परिषद में तो कभी चुनाव लड़ा के उनको सम्मानित किया गया, लेकिन नालंदा के ब्रह्मर्षियों को कभी सम्मानित करने का काम नहीं किया गया। यानी आज तक नालंदा के ब्रह्मर्षि राजनीतिक उपेक्षा की शिकार बिल्कुल हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से
हमको जो भागीदारी मिलना चाहिए था वो नालंदा जिला में हमको नहीं मिला। और जब जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं हमको लॉलीपॉप दिखाया जाता है, कहा जाता है। हम लोगों ने कभी टिकट का मांग नहीं किया, ब्रह्मर्षियों ने नालंदा में कभी टिकट का मांग नहीं किया, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम टिकट लेके चुनाव लड़ें। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए जो हमारे दुख दर्द में, रोजमर्रा के जीवन में हमको साथ हो, और जिला स्तर तक से लेके ब्लॉक स्तर तक जो हमारे साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है या जिस बात को हम अपने संबंधित पदाधिकारी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वहां तक बात पहुंचाने वाला एक मजबूत व्यक्ति हमको मिले। ये बात हम लोगों ने बार बार कहा है, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। इस चुनाव में भी हम लोग निश्चित रूप से एनडीए के साथ हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हैं, रहेंगे भी, लेकिन उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को अगर आपने पूछा है तो आपके माध्यम से जरूर उनको स्मारित करना चाहेंगे कि जो वचन आपने 2005 में दिया था, 15 साल बीत गया, हमारा भी हक दीजिए हमको, हमारी स्थिति को भी देखिए, हम किसके पास जाएं। हमारा देखने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ कहीं भी थाना, ब्लॉक, डीएम, एसपी के यहाँ भी कोई मामला आता है तो उसको रेज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए नालंदा जिला के जो ब्रह्मर्षि समाज है वो इस बात को इस बार जरूर चाहता है, क्योंकि अब आप पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं और आपके लिए नालंदा को कुछ दे देना बड़ी बात नहीं है। आप दे पाएंगे कि नहीं ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। किसी को सांसद और विधायक बना सकते हैं नालंदा में? सब ताकत आपके पास है। हाँ। ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे मांगने के लिए जाता हो सकता है वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं, तो आपको जो इस समाज का व्यक्ति पसंद है उसको पावर डेलीगेट करिए कि जो इस समाज पर होने वाले जुल्म अत्याचार को बचाने में एक ढाल बन के खड़ा हो सके। ये अपेक्षा जरूर है, और इसी अपेक्षा को रखते हुए आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आग्रह, निवेदन और स्मारित करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अपने समाज के नेता आदरणीय ललन बाबू को। उस समय भी हमारे साथ रहे हैं आदरणीय जगदीश शर्मा जी, आज भी एनडीए में और नीतीश कुमार जी के कहीं ना नेतृत्व में रहे हैं। तो जो भी समाज के नेता हैं वो इस बात को देखें, हमारी पीड़ा को भी समझें, नालंदा जिला के ब्रह्मर्षियों की पीड़ा को भी समझें, और इस दिशा में अगर पहल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ताकत भी बढ़ता है और हमको आने वाले दिन में अपने ऊपर होने वाले जुल्म से मुक्ति दिलाने में भी एक कारगर रास्ता निकल सकता है। खास करके जेडीयू में यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक चीज देखा जाता है कि ब्रह्मर्षि के जो भी नेता हैं, जैसे ललन बाबू हो गए, नीरज कुमार हो गए, तो वो चुनाव के समय ब्रह्मर्षियों को लुभाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आश्वासन वो देकर जाते हैं वो विश्वास में नहीं बदल पाता है। ये बात तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि नीरज जी क्या जाके मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट क्या मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मिलना, बात करना जहां तक संभव है, टेलीफोन हो जाना। ललन बाबू के यहाँ भी अगर कोई बड़े काम के लिए आदमी जाता है, कोई चूंकि बड़ा नेता है तो बड़े काम के लिए जाता है, जब समाज पर कोई बड़ा विपत्ति आता है तो उसमें मददगार रहे हैं वो। लेकिन जो हमको राजनीतिक ताकत डेलीगेट होना चाहिए इस जिला में, जो राजनीतिक ताकत हस्तगत होना चाहिए इस जिला में, रोजमर्रा के जीवन में जो हमको जरूरत है। तो चुनाव के समय उनसे आश्वासन मिलता होगा ना कि इस बार बिल्कुल मौका दिया जाएगा ब्रह्मर्षि समाज को नालंदा में, या इस बार है ना ब्रह्मर्षि समाज को इस जगह से, इस जगह से यहाँ भेजा जाएगा। 2005 में उन्होंने क्योंकि आश्वासन दिया। देखा जाए श्रीनिवास जी, पूर्व में जो ब्रह्मर्षि समाज का ताकत था, खास करके पूरे बिहार स्टेट में बहुत सारे विधायक और एमपी हुआ करते थे, लेकिन वह आज वो संख्या कम हो गई है। नालंदा की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की भी अगर हम बात कर लें तो वो संख्या बहुत कम हो गया है। और नालंदा तो हमेशा से पिछड़ा रहा ही है ब्रह्मर्षि समाज के लिए, लेकिन उसकी भी अपेक्षा की जा रही है नालंदा। सुबह बिहार के पैमाने पर जो हमारी ताकत में कमी हुआ है, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा कारण हम खुद भी हैं। राजनीतिक रूप से हम जिसके साथ हैं, कालांतर में जाके साथ रह के भी हम उसके विरोध की बात करने लगते हैं, जिसके चलते हमारे समाज पर लोगों, राजनीतिक दलों का भरोसा उठते गया और धीरे धीरे हम उपेक्षा के शिकार होते गए हैं। ये पूरे सूबे में परिप्रेक्ष्य में है। मैं तो सिर्फ नालंदा, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नालंदा जिला की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमको आश्वासन जरूर मिलता है। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारा हृदय, हमारे समाज का हृदय
नीतीश कुमार जी के साथ है, उनके नेतृत्व में ही, उनके समर्थन के लिए ही हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ स्मारित करना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को भी समझिए। आजादी के बाद से इस जिला में आपके द्वारा इस समाज को कुछ नहीं दिया गया, जबकि दूसरे समाज के लोगों को आपने लाभ दिया है। और एक वोट बैंक के रूप में अगर देखिए तो स्वजातीय जो उनके कुर्मी समाज के लोग हैं, उससे कम बढ़ चढ़ के भूमिहार कभी भी हिस्सेदारी नहीं किया है आपको बनाने में। तो इसका मजदूरी तो हर कोई मांगने का हक रखता है, और समाज अगर मांगता है तो कोई अपराध नहीं करता है। समाज को मांगना भी चाहिए, और इस पर सहानुभूतिपूर्वक आदरणीय नेता ललन बाबू को, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को विचार भी करना चाहिए। क्योंकि कब तक आदमी भूखा रहेगा, और जब भूखा है तो भजन नहीं हो सकता। भजन करने के लिए भी उसको पेट में रोटी चाहिए। हम लोग को कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा सिर्फ इतना ही है कि एक ऐसा व्यक्ति हमको मिले जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिले का भौगोलिक बनावट की जानकारी हो, उसको आदर सम्मान देना जानता हो, और हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहने की बात करता हो। जिला के अंदर जो हमारे साथ जुल्म अत्याचार होता है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, हमारी बात को, सही बात को भी जिला प्रशासन तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। तो इस तरह का एक व्यक्ति हमको मिल जाए जो हमारे लिए, हमारे साथ जुल्म नहीं हो। हम अगर किसी पर जुल्म कर रहे हैं तब वो अगर हमारे साथ खड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज के लिए श्रीनिवास शर्मा ने जो मांग रखी है, जो श्रीनिवास शर्मा का मांग था ब्रह्मर्षि समाज के लिए, वो किस हद तक सही है उसकी जानकारी आपको राजीव सिंह देंगे। राजीव सिंह एकंगरसराय पंचायत के एकंगरसराय के निवासी हैं। आखिर ब्रह्मर्षि समाज को आज़ादी के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उनके नेतृत्व में भी आज भी ब्रह्मर्षि समाज उपेक्षित है, खासकर नालंदा जिला में। तो जो ब्रह्मर्षि समाज उपेक्षित है, उस उपेक्षा को श्रीनिवास शर्मा ने जो प्रतिबिंबित किया है, उसे पटल पर लाने का कार्य किया है, आज उस मांग को उठाने का कार्य किया है, वो किस हद तक सही है राजीव जी? श्रीनिवास शर्मा जी ने जो बात रखी है वह 100% सही है। उन्होंने समाज के भावना को अवगत कराने का काम किया। उनका कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये समाज का जो भावना है। हम लोग जब किसी भी चुनाव में, चाहे किसी भी परिस्थिति में, समाज के गांव में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ ये बात आता है कि हम लोग तन मन धन से 2000 से माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में नालंदा में एकक मत देने का काम करते हैं उनके प्रत्याशियों को। उसके बावजूद भी बार बार आश्वासन के बाद ब्रह्मर्षि समाज के किसी भी व्यक्ति को नालंदा में कभी कोई प्रतिनिधि बनाकर भेजा नहीं गया, जिससे लोग मरमाहत रहते हैं। लोगों का सिर्फ इस बात को लेकर मलाल है कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, बीडीओ के स्तर का, थाना के स्तर का, ब्लॉक के स्तर का, एसडीओ डीएसपी के स्तर की बात के लिए हम किसी बड़े दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं। आज हम लोग के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय नेता ललन बाबू, आदरणीय नेता विजय कुमार चौधरी जी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अच्छे पद पर हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। लेकिन छोटे छोटे बातों के लिए उनके पास जाना उनके कद के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से उचित नहीं है। इसलिए हम लोग का ये शुरू से मांग रहा है कि नालंदा में एक व्यक्ति को किसी भी स्तर का प्रतिनिधि बनाया जाए जो कि हम लोग के छोटी छोटी बातों को सुन सके। ये नहीं हम कहते कि हम लोग के किसी गलत बात के लिए वह कहीं पैरवी करे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं प्रताड़ित अगर हो रहे हैं तो जायज बात को वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रख सके ताकि हम लोग को न्याय मिले। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि एक प्रतिनिधि हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 से मैं भी राजनीति में सक्रिय हूं और नीतीश कुमार जी के ही साथ हूं। कई चुनाव में ऐसा मौका आया, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप लोग निश्चिंत होकर के हमारा साथ दीजिए और आपके समाज को नालंदा में एक प्रतिनिधि दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि बार बार आश्वासन के बाद आज 20 साल 2 दशक बीतने को है, लेकिन आज तक हम लोगों की मांग की पूर्ति नहीं की गई है। जबकि नालंदा में उनका जो अपना जाति विशेष का, जिसके आधार पर उनकी राजनीति है, कुर्मी जाति का वोट है, कुर्मी जाति से ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग का समाज नालंदा में उनके पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम करता है। इस स्थिति में हम लोग का भी मांग है कि मांग को पूरा किया जाए। जहां तक आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मांग नहीं है, केवल आप लोग आश्वासन को प्रतिबिंबित करना चाह रहे हैं
स्मरणीय करना चाह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि नालंदा में भी ब्रह्मर्षि समाज का कोई बेहतर कैंडिडेट हम देंगे, कैंडिडेट नहीं यानी अपने स्तर से किसी प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के लिए नालंदा के ब्रह्मर्षि समाज को देंगे। यही आप लोगों का मेन मुद्दा है। नीतीश कुमार जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो अपने कथनी और करनी का जो उन्होंने जो कहा है हम लोगों से, मैंने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे भी कहा है और लोगों समाज के जो भी लोग से उनका मिलना जुलना होता है, चुनाव के समय में हम लोग से भेंट मुलाकात होती है, अनदीना भी भेंट होती है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपने कथनी को करनी में प्रकट यदि उसको परिणित करें ताकि हम लोग का जो भरोसा उन पर है और ज्यादा भरोसा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा में उनके स्वजातीय कुर्मी जाति के लोगों को उपकृत करने के लिए उनके में कई विंग है। जैसे घमेला कुर्मी है तो किसी विधानसभा क्षेत्र से घमेला कुर्मी को टिकट दिया जाता है, किसी कोचैसा कुर्मी है तो किसी कोचैसा कुर्मी के व्यक्ति को कोचैसा किसी विधानसभा से टिकट दिया जाता है। उसी तरह समसमाज जाति के व्यक्ति को भी राज्यसभा विधान परिषद का प्रतिनिधि बनाया जाता है, अवधिया कुर्मी को बनाया जाता है। तो हम लोग तो कोई विंग के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज के लिए एकमात्र प्रतिनिधि चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी फला व्यक्ति को आप बना दीजिए। मैं चाहता हूं कि नालंदा जिला में जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा हो उसी व्यक्ति को बनाइए। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, हम लोग के समाज का यही मानना है कि कोई व्यक्ति एक हमारा प्रतिनिधि हो जिसके कि मैं अपने दुख सुख की बातों को रख सकूं। आने वाले चुनाव में भी 100% हम लोग उनके साथ हैं, इसमें भी कोई दूर राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तो हम लोग बगावत करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे, ये भी नहीं है। ये भी अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, लेकिन हम लोग मजदूरी जो करते हैं उसका मजदूरी मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी अपना विकास कार्यों का मजदूरी जनता से मांगते हैं, उनको भी मिलता है, तो हम लोग को भी मजदूरी मिलना चाहिए। और इस मजदूरी की मांग के लिए हम लोग समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आने वाले दिनों में पटना जाकर अपने समाज के वरीय नेता जो अच्छे जगह पर उनसे मिलने का काम करेंगे। यानी नालंदा में ब्रह्मर्षि समाज का जो मांग है वो ये नहीं है कि भाई हमें कुछ विशेष रूप में दिया जाए, केवल इनका यह कहना है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों का बेहतर विकास किया जा रहा है, ये भी नहीं कहना है कि भाई हमारी उपेक्षा की जा रही है नीतीश कुमार जी के द्वारा। केवल इनका यह मांग है कि नालंदा में ब्रह्मर्षि समाज का कोई बेहतर प्रतिनिधित्व करे ताकि हम उसके पास अपना दुख सुख हमेशा किसी भी वक्त जाकर सुना सकें। और भी हमारे साथ कई ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है, इन सबों के बातों से आखिर वो किस हद तक सहमत है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मर्षि समाज के भूषण शर्मा और इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से बिहार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास के कार्यों पर मजदूरी मांगते हैं, उसी प्रकार से नालंदा के ब्रह्मर्षि समाज जो अपना हक मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, उस पर ये कितना सहमत है। सर, जो ब्रह्मर्षि समाज आज मांग कर रहा है नालंदा के लिए कि नालंदा में उनका कोई बेहतर प्रतिनिधित्व करे, तो इससे आप कितना सहमत हैं? सर्वप्रथम तो हम श्रीनिवास बाबू की बात से पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं। उसके बाद हम लोग को समाज के जब से नीतीश कुमार राजनीति में आए हैं तब से हम लोग पूर्ण समर्थन किए हैं, तन मन धन से। हम लोग को केवल आश्वासन मिला है। उनका कहना है कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास के साथ विश्वास भी उनको करना चाहिए। समाज जब उनको साथ दिया है तो उसको भी प्रतिनिधि मिलना चाहिए। नालंदा में कैसा सहयोग रहता है ब्रह्मर्षि समाज का एनडीए को? हम लोग हमारा बूथ पर देख लिया जाए, हम लोग 95 पर जो भी पोलिंग हो उसमें 95% हम लोग जदयू को वोट देने का काम किया है। फिर भी आज सिर्फ कुछ नहीं मिला, उपेक्षित रहे हम लोग। आश्वासन लेकिन मिला है? आश्वासन तो बराबर मिलते रहता है लेकिन मिला नहीं प्रतिनिधि, इसलिए हम लोग बहुत महसूस। तो क्या नालंदा में इस बार ब्रह्मर्षि समाज एकजुट हुए हैं अपनी मांग को लेकर? आज नहीं, पूर्व से हम लोग एकजुट हैं, लेकिन फिर भी उपेक्षा है। चुनाव के समय कुछ आपके समाज के जो बड़े नेता हैं, आदरणीय लोग हैं, वो आकर के आपको भरोसा देते हैं कि इस बार आपको मौका देंगे? बहुत भरोसा देते हैं, बहुत विश्वास जीत लेते हैं। हम लोग साथ रहते ही हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला आज तक। तो क्या इस बार क्या मांग है आपकी? मांग है कि एक प्रतिनिधि होना चाहिए हमारा, नालंदा से ब्रह्मर्षि समाज का कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आपने सुन लिया, ये थे भूषण शर्मा। इनका भी कहना है कि नालंदा से कोई भी हो, नाम स्पष्ट नहीं है, चाहे नीतीश कुमार जिस पे विश्वास करें, ब्रह्मर्षि समाज का कोई एक प्रतिनिधित्व करता नालंदा में हो जिसके पास ब्रह्मर्षि समाज के लोग अपने सुख दुख को
किसी भी वक्त जाकर बता सकें और उनका मदद किया जा सके, क्योंकि आज भी नालंदा के ब्रह्मर्षि समाज नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के विकास पे विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ में ब्रह्मर्षि समाज लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं। और भी समाज के लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या उनका मंतव्य है। क्या नाम हुआ सर? अनिल शर्मा नाम हुआ मेरा। आप भी ब्रह्मर्षि समाज से हैं? ब्रह्मर्षि समाज से हैं। आप लोग क्या नालंदा में मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले 2000 के चुनाव से हैं लगातार, और लगातार ब्रह्मर्षि समाज नालंदा में उनको मदद कर रहा है, और आप लोगों का एक आज विकल्प आया है कि भाई इस तरह से हमें एक बेहतर प्रतिनिधित्व हमें नालंदा में मिले। ब्रह्मर्षि समाज का हम लोगों का जो मांग है, अभी श्रीनिवास शर्मा द्वारा जो कहा गया, भूषण बाबू द्वारा जो कहा गया, राजीव नेता द्वारा जो कहा गया है, उस बात से हम सहमत हैं। हम लोगों का ब्रह्मर्षि समाज का नालंदा जिला में एक सशक्त मजबूत, जो हम लोगों को काम, कोई भी जब छोटा छोटा काम होता है उसके लिए माननीय ललन बाबू हैं, नीतीश जी हैं, ऐसा बहुत सा हम लोगों को प्रोग्राम हुआ है। 2005 के करीब में प्रतिमा जी चुनाव में आए थे, माननीय ललन बाबू आए थे, उन्होंने आश्वासन दिए थे। बड़ा एक गांव है जहां का श्रीनिवास जी हैं, उस गांव में मीटिंग सभा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार अगर ब्रह्मर्षि समाज खुल के आप लोग मदद करिए, हम लोग ब्रह्मर्षि समाज को बढ़िया से बढ़िया विकल्प देने का काम करेंगे। लेकिन यह आज तक पूरा नहीं हुआ है। उस समय से हम लोग आज तक लगे हुए हैं। जो भी अभी हाल फिलहाल में एमपी चुनाव हुआ, हम लोगों ने जब भी चुनाव आता है उसमें सब लोग, लेकिन इस बार थोड़ा जागरूक हो गए हैं, आप लोग जागरूक हो गए हैं कि हम लोगों को जो छोटा छोटा समस्या है उसके लिए हम लोग अब किन्हीं के पास जा नहीं पाते हैं। माननीय निवास जी जो है श्रीनिवास शर्मा, उनके पास चुनाव आता है तो सब लोग फोन करते हैं कि आप लोग सभी एकत्रित होइए, मीटिंग करते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो हम लोग श्रीनिवास जी को क्या कहेंगे जब उनको कोई जगह नहीं मिला, हम लोग राजीव नेता को क्या कहेंगे कोई जगह नहीं मिला। तो हम लोग तो, जनता उनको नोच रहा है, आज जनता उनको आज पूछता है कि चुनाव आता है उस समय आप सारी जनता को बुलाते हैं, ब्रह्मर्षि समाज को कहते हैं एक हो, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो यानी ब्रह्मर्षि समाज का नालंदा में बस केवल और केवल एक मांग है कि कोई बेहतर प्रतिनिधित्व करता हो। हाँ, यह पूरे नालंदा जिला में हम लोग जो भी है, हम लोगों का मांग है कि हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। अभी तक जो भी हो रहा है साथ में है, उनकी विकास से भी हम लोग सहमत हैं, हर कार्य से सहमत हैं, माननीय ललन बाबू की हर बात से हम लोग सहमत हैं। लेकिन हम लोगों को एक ब्रह्मर्षि समाज से एक नेता हम लोगों को डेलीगेट होना चाहिए, यही मेरा मांग है। जो आपने मजदूरी किया है जेडीओ में, उसका मजदूरी चाहिए। हाँ, जो हम लोग मजदूरी किए हैं वह हम लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड में यानी नीतीश कुमार के साथ नालंदा के ब्रह्मर्षियों ने जिस प्रकार से अपना सहयोग दिया है, जिस प्रकार से पार्टी में रहते हुए इन लोगों ने मजदूरी की है, उसी का मजदूरी आज ब्रह्मर्षि समाज नालंदा के लिए मांग रहा है और एक बेहतर प्रतिनिधित्वकर्ता की खोज कर रहा है, ताकि नालंदा से कोई बेहतर ब्रह्मर्षि समाज का प्रतिनिधि। क्या नाम हुआ सर? शिव कुमार शर्मा। आप भी ब्रह्मर्षि समाज से हैं? जी सर। क्या नालंदा में मांग रखना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? हम लोग को दुख दर्द सुनने वाला है वो चाहिए, जो कि हम लोग को दुख दर्द समय पर सुनाया। किसको बना दिया जाए? किसी आदमी को नालंदा जिला में किसी को, जो नाम किसी का ओपन नहीं है, नहीं, लेकिन यानी जिसको नीतीश जी बना देंगे आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा। जी जी जी। ब्रह्मर्षि समाज से हो? जी। काफी दिन से उपेक्षा हो रहा है क्या ब्रह्मर्षियों का? जी जी, हम लोग एकजुट होकर वोट देते हैं समय पर, और हम लोग को उसका कितना उम्र हो रहा होगा आपका सर? हमारा तो सर हो रहा है करीब 54-55 बरस। 55 साल का तजुर्बा है। आज तक नालंदा में ब्रह्मर्षियों का क्या स्कोप रहा है? एकजुट होकर हम लोग वोट देते हैं। कोई ऐसा बूथ नहीं है जो 90-95% वोट हम लोग नहीं देते हैं। सर आप तो लालू राज भी देखे होंगे? जी, वो तो जंगल राज है, था उसमें तो कोई दो मत नहीं था। हर चीज इनका राज में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को भी एक जगह मिलना चाहिए जो कि हम लोग को भी मान सम्मान बचा रहे। यानी यहाँ भी उपेक्षा हुआ है नालंदा में ब्रह्मर्षियों का? जी। नीतीश जी के द्वारा आश्वासन मिला है? बहुत बार मिला है, लेकिन हम लोग को अभी तक जगह कहीं नहीं कोई के दिए गए हैं। वो आश्वासन विश्वास में कब तब्दील होगा? जब आप लोग पूर्ण रूपेण विरोध करना शुरू कीजिएगा तब? नहीं, विरोध हम लोग तो नहीं किए, करवे नहीं करेंगे विरोध।
हम लोग सब दिन मदद किए हैं और करते रहेंगे। अगर नहीं मिला ब्रह्मर्षि समाज का कोई प्रतिनिधित्व तो क्या होगा? तो भी हम लोग तो देवे करेंगे। हम लोग का तो यही बात है, गुजारिश करते हैं कि भाई हम लोग को भी ये कीजिए, मजदूरी किए हैं उसका मजदूरी दीजिए। यानी स्पष्ट रूप से कहना है आप लोगों का कि हम नीतीश के साथ हैं, हाँ लेकिन हमारी मजदूरी दे दिया जाए। जी जो आपने वादा किया था उसे पूरा कर दीजिए। जी जी जी। तो क्या लग रहा है कि नालंदा में इस बार कोई बेहतर प्रतिनिधित्व करता होगा ब्रह्मर्षि समाज का? अब तो क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जी, जी। एमएलसी का चुनाव है। हाँ तो हम लोग तो यही कहेंगे भाई, हम लोग के नेता ऐसे ऊपर में है नरेंद्र बाबू, जगदीश शर्मा, नीरज जी, लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग के बार बार उन्हीं लोग से कहा वहां जाता तक है। नहीं जाना पड़े, नालंदा में ही सिमट जाए बात। जी जी, तो कोई वो नालंदा से मिल जाए, सम्मान रह जाता है थोड़ा। तो आपने सुना नालंदा के ब्रह्मर्षि समाज की आवाज। इनका कहना है कि इनका नेता नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन नालंदा में कोई बेहतर प्रतिनिधित्व करता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन लोगों को आश्वस्त भी किया गया था कि आपका हम बेहतर विकल्प देंगे, आपके लिए हम बेहतर विकल्प की व्यवस्था करेंगे नालंदा में, लेकिन आज तक इन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। लेकिन इस बार ब्रह्मर्षि समाज के लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप अपने आश्वासन को विश्वास में बदलिए, और इस विश्वास को हम वोट में तब्दील करेंगे, और फिर से हम इस विश्वास को आप पर भरोसा दिलाएंगे। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पेज के माध्यम से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।